Morning students, I hope you all are well. Today we will continue the reading of lesson number 13 of your SST book. In previous lecture we have read about civil disobedience movement. Today we will read about the movement of Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट को हिंदी में कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया लास्ट आंदोलन जिसे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू क्विट इंडिया एंड अपील्ड टू द पीपल टू डू और डाई। कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों को कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और लोगों से ये अपील की डू और डाई, करो या मरो। मीनिंग इंडियन शुड आइदर विन फ्रीडम, कि इंडियंस या तो क्या जीत लेंगे, आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, और डाई ट्राई टू देंगे, या फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश में मर जाएंगे। द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया एंड वाज टर्म एज क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। द इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? इंडियन आर्मी के फ्रीडम मूवमेंट के क्या थे? एक ब्रिलियंट लीडर माने जाते हैं, मतलब बुद्धिमान। ही रिप्रेजेंटेड द यंगर जनरेशन ऑफ कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने कांग्रेस की जो यंगर जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट किया। ही हैड गोट थ्रू द प्रेस्टिजियस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बट डिड नॉट ज्वाइन इट। उन्होंने क्या है, उनको इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उन्होंने पास कर लिया था और उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, बट ही डिड नॉट ज्वाइन इट, परंतु उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया एज ही वाज इंटरेस्टेड मोर इन सर्विंग द मदरलैंड, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि की सेवा में क्या करना चाहते थे, अपने आप को लीन करना चाहते थे और उसमें इंटरेस्टेड थे कि मैं मातृभूमि की अपनी सेवा करूंगा। ही ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वाज ट्विस्ट इलेक्टेड सक्सेसफुली एज इट प्रेसिडेंट डिस्पाइस गांधी जी अपोजिशन टुवर्ड्स इज कैंडिडेट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया, ज्वाइन किया, और 2 बार उसके प्रेसिडेंट चुने गए। ही लेटर रिजाइन टू द गवर्नमेंट आफ्टर ही वाज अरेस्टेड हिम। उन्हें क्या किया गया, उन्होंने बाद में इस गवर्नमेंट से क्या दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। आफ्टर विच ही वाज अरेस्टेड हिम, उन्हें इसके बाद क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया एंड सेंड हिम टू जेल, और उनको जेल भेज दिया गया। बट ड्यू टू हिज डेकोरेटेड हेल्थ, परंतु उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, ही वॉज रिलीज एंड वॉज पुट अंडर द हाउस अरेस्ट, और उन्हें छोड़ दिया गया और उनको घर में ही क्या है, कैदी बनाकर रखा गया, कि मतलब घर में ही उन पर नज़रबंद रखा गया। बाय कॉन्फ्लैंगिंग हिम ही एस्केप टू रशिया एंड, परंतु वो क्या है, एक तरह से धोखा देकर वहाँ से बच निकले, और वो बच कर कहाँ पहुँच गए, रशिया वाय अफ़गानिस्तान, रशिया से होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँच गए। ही वेंट फ्रॉम द रशिया टू जर्मनी, वो रशिया से जर्मनी गए एंड मेट हिटलर हु हेल्प्ड हिम टू रीच जापान, फिर वहाँ पे वो हिटलर से मिले और उसकी सहायता से वो जापान पहुंच गए। विद द जापानीज़ हेल्प, जापानीज़ की हेल्प से ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज। जापानीज़ की मदद से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया है, एट सिंगापुर, उन्होंने सिंगापुर में क्या की, इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। एंड मार्चड ऑन टुवार्ड्स द बॉर्डर ऑफ इंडियन बाय बर्मा, जो आजकल म्यांमार के नाम से बुलाया जाता है, और उन्होंने उस आर्मी के साथ इंडिया के बॉर्डर बर्मा से होते हुए वो वहाँ पर मार्च किया। द आज़ाद हिंद फौज फोर्ट द ब्रिटिश फोर्सेस ब्रेवली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आज़ाद हिंद फौज क्या है, अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी जो सेना से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बहादुरी से लड़ी एंड लेटर एट बर्मा, और बाद में बर्मा में लड़ी।
However, when the Japanese were ultimately defeated in World वार सेकंड, परंतु जब जापानीज क्या है सेकंड वर्ल्ड वार में हार गए, द आज़ाद हिंद फौज वार फोर्स टू सरेंडर टू द ब्रिटिश। तो आज़ाद हिंद फौज को क्या किया गया, फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश के आगे सरेंडर कर दे, मतलब अपने घुटने टेक दे। फ्रीडम अचीव्ड, कि अब हमें आज़ादी कब मिली? आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड, द ब्रिटिश हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गिव इंडिया इट्स फ्रीडम। अब जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो इंडिया को आज़ाद कर दें। द लेबर पार्टी कम टू द पावर इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ गई। एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर एटली स्टार्टेड द प्रोसेस ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। और जो नया प्रेसिडेंट आया एटली, उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दी कि हम इंडिया को फ्री कर देंगे। ए न्यू वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया, नए वाइसराय को माउंटबेटन को इंडिया में भेजा गया। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया को दो देशों में बांट दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 भागों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑन 14 अगस्त, पाकिस्तान को जो पाकिस्तान बनाया गया था उसको 14 अगस्त को आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि एंड 1947 एंड वाइल इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, और इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया। इसीलिए हमारे आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाइल मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द लीडर ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया गया। एंड उधर पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ का नेता बनाया गया। व्हेन इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950, 1950 में जब हमारे देश में गणतंत्र घोषित किया गया, अर्थात हमारा जब संविधान लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द कंट्री फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की पिक भी सेंड करूँगी, आपने उसे अपने बुक में फिल कर लेना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।